दुनिया भर में शांति, सुरक्षा और बड़े बड़े विकास के काम बस यूं ही रातों रात नहीं हो जाते। इनके पीछे एक पूरा ताना बाना होता है और इस ताने बाने को बुनते हैं कुछ बहुत ही अहम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिन्हें हम समिट्स कहते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी ग्लोबल गवर्नेंस के आर्किटेक्चर यानी वैश्विक शासन की वास्तुकला को डिकोड करेंगे और जानेंगे उन 8 प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जो सच में हमारी दुनिया का भविष्य तय कर रहे हैं। अब एक सवाल उठता है, क्या कभी इस बात पे गौर किया है कि सुरक्षा, आधुनिक तकनीक या फिर जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दों पर दुनिया के सबसे बड़े फैसले आखिर लिए कैसे जाते हैं? सच तो ये है कि इसका कंट्रोल किसी एक देश या एक नेता के हाथ में नहीं है, बल्कि इसके पीछे ग्लोबल समिट्स का एक बेहद ही स्ट्रक्चर्ड और सेट कैलेंडर काम करता है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरी मशीनरी काम कैसे करती है। चीजों को आसानी से समझने के लिए हमने इन सम्मेलनों को 4 मेन कैटेगरीज में बांट दिया है। पहला है इकोनॉमी और फ्यूचर टेक, दूसरा सुरक्षा और रणनीतिक गठबंधन, तीसरा उभरती हुई शक्तियां और क्षेत्रीय विकास, और चौथा हमारे ग्रह का अस्तित्व। तो चलिए बिना देरी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हमारी पहली कैटेगरी है अर्थव्यवस्था और तकनीक। इसमें हम बात करेंगे 3 बड़े नामों की, AI समिट, G20 और G7। सबसे पहले बात करते हैं AI समिट की। AI आज के समय का सबसे बड़ा बज़वर्ड है, राइट? ये समिट भले ही नया है, लेकिन ये बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुरक्षित और एथिकल इस्तेमाल। मकसद बिल्कुल साफ है, AI सिक्योरिटी को पक्का करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार करना जिससे तकनीक का भविष्य हम सबके लिए सुरक्षित रहे। अब आती है G20 और G7 पर। ये दोनों अर्थशास्त्र से जुड़े हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका काफी अलग है। G20 का विजन थोड़ा ब्रॉड है। इसका लक्ष्य एक स्थिर, लगातार और बैलेंस तरीके से वैश्विक विकास हासिल करना है। वहीं दूसरी तरफ G7 का फोकस एकदम शार्प है। ये आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने, ग्लोबल पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करने और जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े मुद्दों को सुलझाने पर काम करता है। आने वाले कुछ सालों में दुनिया की इकोनॉमी और टेक का सेंटर कहाँ होगा, ये रोडमैप उसी की कहानी बताता है। AI समिट की मेजबानी 2026 में भारत करेगा, 2027 में स्विट्जरलैंड और 2028 में UAE। G20 की बात करें तो 2025 में साउथ अफ्रीका और 2026 में अमेरिका इसके होस्ट होंगे, जबकि G7 की कमान 2025 में कनाडा और 2026 में फ्रांस संभालने वाले हैं। इकोनॉमी तो हो गई, लेकिन सुरक्षा के बिना स्थिरता किस काम की? तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की तरफ, सुरक्षा और रणनीतिक गठबंधन। इसमें हम नाटो और SCO को समझेंगे। शुरुआत करते हैं नाटो से, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है और इसका एजेंडा एकदम क्लियर है, किसी भी तरह के संघर्ष को रोकना, लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रमोट करना और खतरों के खिलाफ हमेशा अपनी सैन्य तैयारी यानी मिलिट्री रेडीनेस को बनाए रखना। अब इसके दूसरे पहलू को देखते हैं। हमारे पास SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन भी है। चीन के बीजिंग में स्थित हेडक्वार्टर के साथ SCO का मेन फोकस अपने सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता और शांति बनाए रखने पर है। और हाँ, इसके साथ साथ ये आर्थिक एकीकरण और राजनीतिक सहयोग को भी काफी बढ़ावा देता है। अगर हम इन दोनों के नजरिए को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ समझ आता है। नाटो का जोर पूरी तरह से मिलिट्री रेडीनेस और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फैलाने पर होता है, जबकि SCO का ध्यान मुख्य रूप से क्षेत्रीय शांति, आपसी राजनीतिक सहयोग और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर रहता है। ये दोनों ही संगठन वैश्विक स्थिरता के लिए अपने अपने अलग रणनीतिक नजरिए से काम करते हैं। अगले कुछ सालों में इन सिक्योरिटी सम्मेलनों का दायरा भी काफी दिलचस्प होने वाला है। नाटो की बैठकों की मेजबानी 2025 में नीदरलैंड्स, 2026 में तुर्की और 2027 में अल्बानिया करेगा। वहीं SCO के लिए 2025 में चीन, 2026 में किर्गिस्तान और 2027 में पाकिस्तान होस्ट होंगे। चलिए अब अपनी तीसरी कैटेगरी की ओर चलते हैं, उभरती शक्तियां और क्षेत्रीय विकास। यहाँ हम देखेंगे कि ब्रिक्स और आसियान किस तरह से ग्लोबल मैप को फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। ब्रिक्स का नाम तो काफी चर्चा में रहता है। इसका मेन टारगेट व्यापार और निवेश को बढ़ाना है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो सोर्स से निकलकर आती है। ब्रिक्स का एक बड़ा लक्ष्य पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाले संस्थानों से वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना भी है, ताकि दुनिया में एक ज्यादा बैलेंस सिस्टम बन सके। इसी कैटेगरी में दूसरा बड़ा नाम है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय है और इसका फोकस बहुत ही लोकल और स्पेसिफिक है। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को तेजी से आगे बढ़ाना।
साउथ अमेरिका से लेकर एशिया तक ये देश आने वाले समय में इन अहम बैठकों को होस्ट करेंगे। ब्रिक्स की मेजबानी 2025 में ब्राजील और 2026 में भारत करेगा। और अगर आसियान की बात करें तो 2025 में मलेशिया, 2026 में फिलीपींस और 2027 में सिंगापुर इसके होस्ट होंगे। और अब हम अपने चौथे और शायद सबसे जरूरी विषय पर आते हैं, हमारे ग्रह का अस्तित्व। ये हिस्सा पूरी तरह से सिर्फ एक चीज पर फोकस्ड है, जलवायु परिवर्तन और उससे निपटने वाला कॉप सम्मेलन। कॉप, जिसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, घाना के अक्रा में इसका मुख्यालय है। और इस संस्था का मिशन बहुत ही सीधा है, लेकिन सच कहें तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी भी यही है। इसका काम है ये तय करना कि दुनिया के सभी देश इस खतरनाक क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ठोस और मजबूत कदम उठाएं। इस रोड मैप को अगर देखें तो ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल जर्नी है। 2024 में अजरबैजान के बाकू से लेकर 2025 में ब्राजील, 2026 में तुर्की और ऑस्ट्रेलिया, 2027 में इथियोपिया और फिर 2028 में साउथ कोरिया तक। ये टाइमलाइन दिखाती है कि पूरी दुनिया को बचाने के लिए अलग-अलग महाद्वीपों को कैसे एक साथ मिलकर काम करना पड़ रहा है। तो इन सभी 8 सम्मेलनों के बारे में जानने के बाद हम क्या कह सकते हैं? दरअसल ये 8 समिट्स एक बहुत बड़े ग्लोबल इंजन के अलग-अलग पुर्जों की तरह काम करते हैं। शांति को मजबूत करना, सुरक्षा तय करना, इकोनॉमी को दौड़ाना और क्लाइमेट के लिए एक्शन लेना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सोचने वाली बात, जैसे जैसे दुनिया की राजनीति बदल रही है, नई नई तकनीकें आ रही हैं और जलवायु का संकट और गहरा हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ग्लोबल गवर्नेंस का ये मौजूदा ढांचा हमारे भविष्य की इन अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है? क्या ये 8 समिट्स सच में काफी होंगे? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।